मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का है षष्ठा पाठः, जिसका नाम है यशः शरीरम। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने इसके आगे का पढ़ लिया है। अब हम इसके पीछे का पढ़ने वाले हैं। गए थे वहाँ खाली पेट ही आ गए थे। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो अहो प्रातः स्मरणीयम सा अहो प्रातः स्मरणीयं सा इति उक्त्वा सा माता वासुदेव सस्नेहम् अन्तः नीतवं भोजनदिकं दत्त्वा संस्कृतवती। मतलब वह दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आए और 2 दिन के बाद जब गुरुकुल पहुँचे तो गुरु ने उनसे कहा कि रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर के बारे में जानकर बताओ। तब क्या हुआ? इति कश्चित् अपृच्छत् स अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेवगृहं प्रदास्यत् दूरात् एवं तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलं प्रत्यागच्छत्। मतलब फिर वो क्या हुए, शिष्य दूसरे ही दिन रामनाथपुर की ओर चल दिए और रास्ते के बीच में वह सोमपुर पहुँचे। वहाँ अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी से पूछने लगते हैं कि हे माताजी, थोड़ा सा पानी दीजिए। ठीक है, और फिर वह तो स्मरणीय है, ऐसा कहकर उन माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले आई और भोजन आदि का सत्कार किया। वहाँ से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर किसी व्यक्ति से रामदेव का घर पूछा कि रामदेव का घर कहाँ है। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया और दूर से ही घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल को चल दिए। फिर क्या हुआ आगे? फिर हम देखते हैं दीन द्वस अंतरम गुरु अकथत वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गंतुम आहति। मतलब कि दिन निकल गया और फिर हम देखते हैं कि 2 दिन बाद गुरु ने कहा कि वासुदेव, क्या कहा आगे कि भवान इतः स्वगृहं गंतुम आहति, वहाँ आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्व भवता देवराज रामदेवायो पुनः परिचया प्राप्तव्यम इति। ठीक है, और जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। एतम आदेशं पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् आगच्छत् वैभवोपेतं गृहं तथा। इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर पहुंच गए और घर पर वैभव से युक्त था। द्वारका रक्षक तस्य प्रवेश निषिद्धवान। ठीक है, द्वारपाल में उनका जाना रोक दिया। वह क्यों? क्योंकि बहुधा प्रार्थना यथा कृता तदा सा अंता गंत्वा देवराजस्य वासुदेव गमनम निवेदितवान्। मतलब जब बहुत प्रार्थना की गई तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। कोपेन एपा वही आगत्य देवराज किंदनम याचिंतनम आगत भवता। मतलब क्रोध के साथ ही वे आकर देवराज ने, क्या तुम या आप धन मांगने के लिए आए हो, ऐसा कहा। वासुदेव से मया कस्मिंश्चित् किमपि न दीयते। मतलब मैं किसी के लिए कुछ नहीं देता हूँ, ऐसा कह दिया। मनः विश्रांति नाशिता भवतान् निर्गतताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान्। ठीक है, और क्या कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया, यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहकर डांटकर उसको भेज दिया। फिर तथा वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्। फिर क्या हुआ? उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुँचे रामदेव के घर। फिर पर्णः निर्मिता प्राचीनम गृहं तथा कश्चन युवकः तं सादर स्वागतीकृत्य पानीयं भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रांत्वात् व्यवस्थाम् अकरोत्। विश्रांते अनन्तरं सा अहं रामदेवस्य गृहं पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमनकरम् अपश्यत्। फिर उन्हें रामदेव ने अपने पुत्र का परिचय दिया। यथा वासुदेव रामदेवस्य दर्शनेक्षं प्रगटयात् तदा पुत्रः एका
भावचित्रं प्रदास्य मम पिता विशन्ति वर्षव्य पूर्वम एवं दिवं गतः। फिर क्या बोले कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ। पुत्र अपना ऐसा परिचय देकर आगे की ओर बढ़ गया और कारण पूछा। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छाया चित्र को ही दिखा दिया और बोले कि पिता 20 वर्ष पहले ही मर गए थे, अब उनकी स्मृति ही संसार में है। फिर इदानी तस् स्मृति मात्रम अस्ति लोके, उनकी स्मृति ही इस लोक में है। इति विषादेन अवदत् रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालोधानानि यानी कारितवान तत्वसम्मम आपश्यत वासुदेव। और उनके रामदेव के गांव में देवालय है, चिकित्सालय है, विद्यालय है, ग्रंथालय है, धर्मशालाएं खुली हुई हैं। ठीक है। ग्रामे सर्वे रामदेवम सा गौरवम स्मृति, इसलिए सभी लोग रामदेव को गौरवहीन मानते हैं। देवराजे जीवति अति अपि को अपि तस्मिन आदरवन्ना, देवराज के जीवित होने पर भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेवा तु विशन्ति वर्षं पूर्वम एवं दिवं गता चेदपि जनहं प्रतिदिनं ता स्मरन्तीं या समाजितं चिन्तयन्तीं सा मृतोपि जीवति या स्वात्मा चिन्तयति सा तु जीवनोऽपि मृते इति आगतवान् वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम् एवं अनुसरणीयम् इति संकल्प्य स्वग्रामम् अगच्छत्। और जो समाज कल्याण को सोचता है वह मरा हुआ भी जीता है, और जो स्वार्थ मात्र को ही सोचता है वह जीते हुए भी मरे हुए के समान होता है। यह वासुदेव ने जान लिया और मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करने के लिए कहा। ऐसा संकल्प लेकर अपने गांव चला गया। तो ये अध्याय पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब अपन इसके आगे के प्रश्नोत्तर के बारे में देखते हैं। एक पदेन है और एक वाक्यन है, जिसको हम अभी कर लेते हैं। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वास्ति। इस मतलब इसका अर्थ हुआ कि मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे। तो हमने पढ़ा है कहाँ रहते थे, गंगा के किनारे, तो गंगा तीरे। वासुदेव का से प्रिय शिष्य आसीत, मतलब वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था, तो मार्कंडेय का। तो मार्कंडेय से वासुदेव प्रथमा कस्य गृहं प्रति प्रथम, वासुदेव सबसे पहले किसके घर की ओर चला, देवराजस्य के घर की ओर चला। रामदेवम कस्मिन ग्रामे वसति स्म, रामदेव किस गांव में रहता था, रामनाथपुर में रहता था। जना प्रतिदिनम का स्मरति स्म, लोग प्रतिदिन किसको याद करते हैं, तो रामदेव को। एक वाक्यम का मृतोपि जीविति, कौन मरकर भी जीवित रहता है, तो बोला गया है या समाजितम चिंतन्तिम सा मृतोपि जीविति, जो समाज के हित के लिए सोचता है वे मरकर भी जीते हुए के समान लगता है। का जीवनो अपि मृते, कौन जीवित रहते हुए भी मरे के समान दिखता है, तो यह स्वार्थमा चिंतन्तिम सा, तो जीवनो अपि मृते, जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है वे जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान दिखता है। देवालयम की प्रचलति, इसमें मंदिर में क्या चल रहा था, तो क्या चल रहा था मंदिर में, प्रसाद वितरण चल रहा था, भोजन वितरण। तो देवालयम प्रसादवेन भोजन वितरण प्रचलति स्म। जलम दत्वा माता किम पश्चात, जल पानी देकर माता जी ने क्या पूछा था, भक्ता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कहा। फिर जलम भोजन परिवेशकम किम कृतवान, मतलब खाना परोसने वालों ने क्या किया, भोजन परिवेशकम वासुदेवायम अन्य पायसादिकम न परिष्वंती, मतलब वासुदेव को भात खीर आदि नहीं परोसी थी, इसके कारण वे गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे। ठीक है। अब ये अधोलिखित आपको करना है, रिक्त स्थान आप कर लेंगे, यथा योज है इसको आप कर लेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सप्तम पाठे के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।